जो जमा किए गए हैं और किसने किए हैं? फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका वो बहिश्ती दरवाजा भी खुलता है, उन्होंने दरवाजा भी बहिश्ती के अंदर ना पाक पतन, उन्होंने मलफूजात जमा किए। भाई मैं नहीं कार बनाए और ये छापी बरेलवियों ने। ये मलफूजात फवाइदुस सालिकीन का पेज नंबर 19, ये सारी 8 किताबें जोड़ी गई हैं, बार बार नंबरिंग इसकी शुरू होती है। ये पेज नंबर 19 जो है ये कवर करें जी, ये वाला सारा पोर्शन इसमें, ये पेज नंबर 19 चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो मैंने अंधाधुन पैरवी का अंजाम उस रिसर्च पेपर पे भी लिखा है, मसला नंबर 71B के अंदर भी मैंने एड्रेस किया है। ये कहते हैं जी एक मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक चाहने वाला था, वो उनके पास मुरीद होने के लिए आया, तो उन्होंने कहा मैं पहले तेरा टेस्ट करांगा। तो पूछा कि बता तू कलमा किस तरह पढ़ता है? उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके एक दफा तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने कलमा भी नहीं, वो अद्धा फारसी थे अद्धा अरबी भी, तो क्या पढ़ तू चिश्ती रसूलुल्लाह। और अलनान मेंबरों पे कहा जाए कि ये फसादी किताबें हैं, तब्दील हुई भी, और इनको चौक में रख के आग लगाई जाए। खाली क्या है कि जान नहीं छूटेगी, किताबों के नुस्खे वापस ले। दूसरी मंतकी अंजाम, फिर लोगों को कहें कि यार ये हम बुजुर्गों के पीछे आपको लगाया हुआ था, खुदा के लिए अल्लाह ने हिफाजत का जुम्मा लिया है कुरान और हदीस का, बुजुर्गों की किताबों की तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी। और ये जो कहते हैं ना जी अच्छी बात ले लें कुरान हदीस वाली और बुरी छोड़ दें, तो अच्छी भी उधर से लेने की जरूरत है, पहले कुरान हदीस में मौजूद है। कहते हैं जी कुरान हदीस के मुताबिक है तो ले लें, नहीं है तो छोड़ दें, तो वो पहले ही कुरान हदीस में मौजूद है, उसको ही क्यों लेना है? ऐसे करके कान क्यों पकड़ना है? गंदगी के ढेर से क्यों चीज निकालनी है? जब साफ सुथरी सब्जी आपको मिल रही है तो गंदगी की ढेर पे कोई उगा हुआ आलू आपने लेके पकाना है? ये भी फ्रॉड है जी। अच्छी ले लेंगे बुरी छोड़ देंगे, नहीं लेंगे तो पब्लिक को बताएं ये फ्रॉडिया किताबें थी, हमने आग लगा दी इनके, ये उन बुजुर्गों की किताबें नहीं है, आंधा से प्रिंटिंग बंद की जाए। और ये जो हरामखोरियां कर रहे हैं उलमा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सूरतुल तौबा आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अहले किताब के अक्सर उलमा और मशाइख लोगों का माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मज़हब जो है वो इस्लाम है। पूरी कायनात में सबसे अफजल इंसान जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी कायनात में सबसे अफजल कलाम जो है वो अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक है। ये अल्लाह ताला की सबसे अफजल तरीन नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अता की हैं, कि हमारे मज़हब के जैसा कोई मज़हब नहीं, हमारे नबी के जैसा कोई नबी पैगम्बर रसूल नहीं, और हमारी हदायत की किताब के जैसी पूरी दुनिया में कोई किताब नहीं। लेकिन फिर भी कुछ जाहल किस्म के लोग इस्लाम में फितना फैलाने के लिए कुछ झूठे लोगों का, कुछ झूठी किताबों का और कुछ झूठी इबारतों का दफा करते हैं। रहे कि किसी भी बात का किसी ऐसी शख्सियत की तरफ मंसूब होना जो शख्सियत मुसलमानों के यहाँ मुसलमा हो और उसको बुजुर्ग समझा जाता हो, उस बात को देखा जाएगा कि उसकी इस्नादी हैसियत क्या है। इस बात को इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर इसका 555 और 56 है, बयान फरमाया। फरमाते अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कती को मुस्तलजिम नहीं, यानी ये नहीं है कि किसी बुजुर्ग के नाम पर कोई रिसाला मंसूब हो तो इसका मतलब ये है कि वो कती तौर पर उस बुजुर्ग के नाम पर साबित है। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असरन सबूत नहीं, यानी बहुत सारे रसायल और किताबें चिश्ती अकाबरीन के नाम पर मंसूब हैं और उनका असलन उनसे कोई सबूत नहीं है। सानियन किसी किताब का साबित होना इसके हर फिक्रे का साबित होना नहीं है, यानी अगर कोई किताब साबित भी हो किसी बुजुर्ग के नाम पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हर फिक्रा ही उस बुजुर्ग के नाम पर साबित है। अगर हर मंसूब होने वाली चीज को दुरुस्त ही समझना है तो मैं इस पर चंद मिसालें पेश करूंगा। उनमें से एक मिसाल ये कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, जिनकी तरफ कुरान मजीद की 2 सूरतों के इनकार की निस्बत कुतुब अहादीस में और कुतुब तफासीर में मौजूद है। हाफिज इब्ने कसीर ने
تفسیر ابن کثیر میں امام علامہ علوسی نے روح المعانی میں اور دیگر محدثین نے ان روایات کو ذکر کیا، حتیٰ کہ کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دونوں صورتوں کو قرآن نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح تلک الغرانیق الاولیٰ والی روایت یہ متصل اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے 2 آیتیں اپنی طرف سے گڑھ کے جاری کروا دی۔ تو صرف کسی بات کی نسبت ہو جانا کسی اللہ کے ولی کی طرف ان کی ذات کو مجرور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ نسبت تواتر سے ثابت نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات بزرگان دین کی طرف منسوب ہو تو اس کی نسبت کو غلط کہیں گے، اگر نسبت کو غلط نہیں کہنا تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف جو قرآن پاک کی 2 صورتوں کے انکار کی نسبت ہے اس کو صحیح مان کے پھر ایمان باقی رہے گا۔ امام بخاری کو کیا کل کے قرآن کا قائل مانو گے؟ یا اسی طرح دیگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر محدثین اور اکابرین امت کے خلاف جو متعصبین اور معاندین کفریات تک منسوب کی ہیں، ان کفریات کو نسبت صحیح مان کر کیا ان کی ذوات اقدس اور ان کی جو ذوات مبارک ہیں ان پر طعن و تشنیع کرو گے؟ نہیں، تو جو تعویل وہاں کرو گے وہی تعویل ان بزرگان دین کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو چراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے اور اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اب بابی نہ بنے، اب یہ فیصلہ صحیح بخاری کے بارے میں سنا کے دکھائے ہیں ذرا۔ ہم ان لوگوں کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے یہ مہربانی کر کے اپنا مذہب بتائیں کہ یہ کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کی بات کا جواب دینے میں آسانی ہو، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، ہمارے نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر کسی انسان کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے گی تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں گے، اور اگر کسی کتاب میں اختلاف ہوگا تو ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، کیونکہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول قرآن اور حدیث ہے۔ کہ دنیا کے کسی بھی انسان کی بات یا کسی بھی کتاب کی بات ان سے ٹکرائے گی تو ہم اس بات کا رد کر دیں گے۔ لیکن کچھ فرقہ پرست لوگ اپنے جھوٹے لوگوں کو، اپنی جھوٹی کتابوں کو، اپنی جھوٹی کتابوں کی جھوٹی عبارتوں کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ قرآن پاک میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ کرام میں کمزوریاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں، حدیث اور قرآن کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں، اہل بیت صحابہ کرام کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ غلط بات کو غلط کہنے کی بجائے جھوٹے لوگوں کی اور جھوٹی کتابوں کی وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چور دروازہ بند کیا جائے اور یہ لوگ بھی عوام کے سامنے آئیں اور ہم لوگ بھی عوام کے سامنے آتے ہیں، یہ لوگ بھی بتائیں کہ یہ کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں اور یہ کن لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم بھی عوام کے سامنے آتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں اور کن لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ ہم لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کفری عقائد کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم رسالت کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے بزرگوں کی جھوٹی کرامتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنی جھوٹی کتابوں کی جھوٹی عبارتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے اپنے فرقے کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سے مذہب پر چلتے ہیں، یہ کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کس توحید کو مانتے ہیں، کس کتاب کو یہ مانتے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جو جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے، سچ کو سچ نہیں کہتے۔ تو پھر ان لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ یہ کس توحید پر چلتے ہیں، کون سی رسالت ہے ان کی، اور یہ کس کتاب کو مانتے ہیں؟ اگر یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو اپنا بزرگ نہیں مانتے تو پھر یہ
किन लोगों को अपना बुजुर्ग मानते हैं। कुछ फ़िरका परस्त लोग तो इतने ज़ालिम लोग हैं कि उन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि अगर बुजुर्ग सच्चे हैं और ये किताबें झूठी हैं तो फिर ये किताबें सदियों से मस्जिदों में क्या कर रही हैं, और अगर बुजुर्ग भी सच्चे हैं, किताबें भी सच्ची हैं, तो फिर ये झूठे कलमे और ये कुफरिया बातें किन लोगों ने लिखी हैं। दरअसल ये किताबें लिखने वाले लोग और ये झूठे कलमे और ये झूठी इबारतें लिखने वाले लोग, इन फ़िरका परस्त लोगों का यही दीन और ईमान है, क्योंकि इन लोगों को शर्म ही नहीं आती झूठे कलमे का और झूठी इबारतों का दफा करते हुए। इन लोगों ने सहाबा कराम में नुक्स तलाश करने की कोशिश की, इन लोगों ने हदीस में नुक्स तलाश करने की कोशिश की, इन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बात कर दी, इन लोगों ने अल्लाह ताला के कलाम कुरान पाक पर बात कर दी। और ये दफा किसका करते हैं? झूठी इबारतों का, झूठी किताबों का। ये वकालत किसकी करते हैं? झूठे कलमे की और झूठी इबारतों की। तो हमें पता ही नहीं चल सका कि इन लोगों का दीन क्या है, इन लोगों का मज़हब क्या है, ये कौन से इस्लाम पर चलते हैं, ये किस नबी की सुन्नतों पर चलते हैं। तो पहले ये लोग अपना दीन और ईमान बताएं कि ये कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं, फिर हम इनकी हर बात का जवाब देंगे। मैं आज पूरी दुनिया के सामने हर हाफिज़, हर मुफ्ती, हर आलम और हर पीर से एक बात कहता हूँ कि मेरा मज़हब इस्लाम है। तौहीद में मैं सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता हूँ जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, और रिसालत में मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी और सच्चा नबी मानता हूँ, और अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक को मैं अल्लाह ताला का सच्चा कलाम और आखिरी किताब मानता हूँ। सहाबा कराम और अहले बैत से मुझे मोहब्बत है। तो क्या फ़ायदा है फिर इन लोगों की डिग्रियों का कि अगर इन लोगों को ये दीन की एक छोटी सी बात ही समझ में नहीं आ रही, और इस छोटी सी बात में ये सदियों से उलझे हुए हैं, या फिर ये दुनिया की लालच में पड़े हुए हैं और सच को मानना ही नहीं चाहते कि डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी, ख़ुद को आलम, मुफ्ती और हाफिज़ और पीर कहलाने के बावजूद भी ये लोग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। क्या फ़ायदा फिर ऐसी डिग्री का कि जिससे अल्लाह ताला की तौहीद का ही पता नहीं चलना, रिसालत का ही पता ही नहीं चलना, और कुरान पाक से हिदायत ही हासिल नहीं होनी। अगर मेरे पास ऐसी डिग्री हो तो मैं ऐसी डिग्री को जला दूँ। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक सच्चा कलमा पढ़ने की, नमूस रिसालत का दफ़ा करने की, कुरान पाक को पढ़ने की, कुरान पाक का तर्जमा पढ़कर उससे हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।